गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। विल सी आप लोग के लिए आज क्या मैसेजेस हैं। वी हैव स्ट्रेस रिवर्स। तो आप कल किसी चीज़ को लेकर के बहुत स्ट्रेस ले रहे थे। दिस इज मोर लाइक द कंट्रोल कार्ड, राइट। देखो ये बंदर, देखो, है ना। इस आदमी को लगता है इस बंदर को वो बांध के रखा है अपने साथ, पर ये बंदर ही इसे इसके बलून को या बॉल को व्हाटएवर उसको फुस करने के लिए तैयार है। सो इट्स लाइक यहाँ पर कोई किसी को बहुत कंट्रोल कर रहे थे और उसे पता नहीं चला कि वो जिसे कंट्रोल कर रहे हैं, या उन्हें लगा कि ये तो हमेशा ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसे तो हम कभी भी साइड कर सकते। ये वो ही पर्सन है जो पलटवार करेगा, ठीक है, या अभी कंट्रोल से उस चुंगल से बाहर निकल रहे। सो इफ़ यू वर दैट ब्लैक शीप, ये मुझे ब्लैक शीप वाला वाइब देता है, ठीक है ना। कि हमेशा लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, हमेशा उन्हें लगा कि आप मैटर नहीं करते, आपको कभी भी साइड किया जा सकता है, आपको आधे से ज़्यादा बात बताते नहीं हैं, आप समझते नहीं हो, ये आपकी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। आप उस लीग में नहीं हो, उस लेवल पे नहीं हो जिस लेवल पे ये लोग गेम खेलते रहते हैं, ठीक है ना। दे जस्ट नो कि आप उस कैटेगरी में नहीं पढ़ते हो, बट देन उन्हें ये नहीं पता था कि आप यहाँ पर ब्लेस्ड हो इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, और उनका आपको इस तरीके से बांधना उनके लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि आप बंधन में रह के भी कभी भी उनके पागलपंती का आप हिस्सा नहीं बने। इट्स लाइक वो चाहे कितनी बारी भी आपको अलग अलग सिचुएशन में क्यों ना उन्होंने उलझाने की कोशिश की, आपको सेटअप करने की कोशिश किया, आपको शो करने की कोशिश किया कि आप लाइक इफ़ नॉट उनसे ज़्यादा बुरे हो, बट आप इसी बिहेवियर के लायक हो एंड ऑल, आप कभी भी उनके उस कैटेगरी में पड़े ही नहीं। इसलिए वो हर बार आपको किसी न किसी सिचुएशन में डालते थे और आप अपने आप को वहाँ से बाहर लेकर के आते थे। देयर इज़ समथिंग अबाउट द ईयर 2012 आई एम हियरिंग, ठीक है। प्रॉब्ली 2012 से उन्होंने आपको फॉलो करना, आप उस वक्त आपकी शायद अवेकनिंग भी नहीं हुई होगी एंड आपको नहीं पता था, और तब से उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आप पर नज़र रखना स्टार्ट कर दिया था, या ये वो टाइम था जब आपका अवेकनिंग, इट्स लाइक आपको लगा होगा कि आपकी अवेकनिंग ये रिसेंट ईयर्स में हुई है, बट एक्चुअली वो प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। मेरे लिए भी ये 2012 बहुत ही मार्किंग रहा, बिकॉज वहाँ से एक्चुअली मैं ट्रिगर होना स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। रह के एपिफनी मोमेंट्स मुझे आने लगे थे, विजन्स आने लगे थे, एंड रह के कि मैं टाइम आउट हो रही थी, लाइक जोन आउट हो रही थी, मैंने ये नोटिस करना स्टार्ट किया ना। उससे पहले भी बहुत सी चीज़ें हुई है मेरे साथ, बट दिस वाज द टाइम जब मुझे एक्चुअली महसूस होने लगा था कि कुछ तो यहाँ पर है जो मेरे समझ से इस वक्त बाहर है, एंड देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है ना। ये वही टाइम था जब मैं एक्चुअली अपने लाइफ को गैदर करने के बारे में भी सोच रही थी, सेइंग कि आई नीड समथिंग दैट इज़ मोर मीनिंगफुल इन माई लाइफ। तो कॉन्शियसली ट्रू लव का जो प्रेयर्स है ना, वो 2012 से मेरा स्टार्ट हुआ था कि समथिंग दैट इज़ मोर लाइक जिस माहौल में मैं थी, मुझे पता था कि ये सब मेरे लिए नहीं है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग दैट्स मोर सॉलिड, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए भी 2012 ऐसा कोई मार्किंग रखा होगा जहाँ पर आप धीरे 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 कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बहुत कुछ हो चुका होगा, बट कॉन्शियसली आप
डिसीशंस लेना आपने स्टार्ट कर दिया होगा। एंड जब लोगों ने देखा कि आप में एक हल्का सा बदलाव आ रहा है, लाइक आप कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हो, या वो चाहे आपको कितना भी क्यों ना घुमाए, समहाउ आपका इंट्यूशन उस वक्त काम कर रहा था एंड आप अपने इंट्यूशन की बात मान भी रहे थे, तो उन्होंने एक अलग ही नज़र आपके ऊपर, ये बंदर लिटरली इस आदमी को देख रहा है ना, वेरी विकेड मैनर से, कि तुझे लगता है कि तू मुझे बांध सकता है, हाँ अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये पर्सन वैसे भी जगल कर रहा था, वो उसको जस्ट लुक एट द फेस ऑफ द मंकी, कि तुझे लगता है कि तू मेरे साथ ये कर सकता है, करके बच सकता है, आई शो यू कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। ये वो काइंड ऑफ वाइब मुझे दे रहा है। इट्स लाइक ये कंसिस्टेंटली आप पर नज़र रख रहे थे ताकि वो आपको टेम कर सके, आपको अपने वॉट एवर बंधन में वो बांध के रख सके हर वक्त। वो दिस माइट बी द टाइम जब उन्होंने आपके पीछे लोग लगा दिए होंगे, 24 घंटा आप पर नज़र रखते होंगे, अपने लोगों को आपके पास भेजते होंगे जहाँ पर उन्हें एक आइडिया मिले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। सो इन सारी इन्फॉर्मेशन से मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे थे ना, और जिसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ये लोगों को पहले से पता था दैट यू आर वन ऑफ द चोजन वंस। शायद आपके बर्थ चार्ट से या किसी और तरीके से समहाउ उन्हें पता था दैट यू आर नॉट वन ऑफ देम। आप एक अलग ही पर्पस के साथ जन्मे हो, ठीक है ना। एंड आपका जो पर्पस है उनके खिलाफ काम कर सकता है, बिकॉज उनके सारे जो नॉनसेंस है, जो डार्क शिट वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, शायद उनका अंत करने की क्षमता आप रखते हो। लाइक यू जस्ट बीइंग योर सेल्फ उनके सारे टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर सकता है, ठीक है ना। सो यू आर लाइक दैट मंकी जो जिसे उन्होंने बांध के तो रखा था, बट देन दे डिड नॉट नो कि उनका आपको इस तरीके से ट्रीट करना, मिसबिहेव करना, आपको बांधने की कोशिश भी करना, ये सोच भी उनके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सो दिस इज़ लाइक अ स्ट्रेस कि अगर पहले आपको बहुत टेंशन था कि पता नहीं आप अकेले इतने सारे नेगेटिव एनर्जीज़ जो आधा से ज़्यादा ऑलरेडी फिज़िकल में मैनिफेस्ट भी हो चुका है आपके लाइफ में काफ़ी लंबे समय से, आप उन्हें टैकल कर भी पाओगे कि नहीं, आप स्पिरिचुअल वॉर को जीत पाओगे कि नहीं, ये स्ट्रेस अब धीरे 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 ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है ना। एंड ये जो भी सिचुएशन था, अगर आपको कभी भी ऐसा लगा ना कि हे भगवान आपने मुझे ऐसे सिचुएशन में क्यों डाला है, सोर्स रिवर्स आया है विच इज़ टेलिंग मी कि ईश्वर कभी भी आपको ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन उन्होंने डाला ही नहीं था। आपके लिए आपकी लाइफ कुछ और ही प्लान की गई थी, बट आपके जो केयर गिवर्स है ना, लाइक आपका ध्यान रखने वाला, जो जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी आपका ध्यान रखने की, उन्होंने एक्चुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं है जैसे उन्होंने वादा किया था, जैसे उन्हें करना था, ठीक है। दे डिडंट डू इट, दे डिडंट फुलफिल द रोल्स प्रॉपरली, जिसकी वजह से आपके लाइफ में इतने तूफान आए, इतने प्रॉब्लम्स आपको हुई, जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था, लाइक यू नो सिंपल स्टफ, you needing your parents or your family members financial support, ठीक है। जब आप पर मुसीबत आती थी तो आपको गार्ड करना, आपको हेल्प करना, ठीक है, आपके सपोर्ट में यू नो आपके जो भी आपके ऊपर अटैक कर उनका मुंह तोड़ देना, दे डिडंट डू ऑल दैट, बल्कि वो पूरे समय आपको प्रॉब्लम दिखाना चाहते थे। एंड डिवाइन इज लाइक मैंने ये तुम्हारे लिए प्लान नहीं किया था। तो देयर माइट बी अ नार्सिसिस्ट जिसने लाइक वादा तो किया था कि वो अपना रोल फुलफिल करेंगे, पर उन्होंने किया नहीं, एंड दैट काइंड ऑफ मेस्ड अप अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर यू, ठीक है ना। एंड सोच भी इस चीज़ के साथ है ही नहीं। सोच इज़ लाइक नहीं, बेटा मैंने तुम्हारे लिए ये प्लान नहीं किया था, मैंने तुम्हें ऐसे मुसीबत में तुम्हें नहीं डाला था, उल्टा जब तुम मुसीबत में पड़ रहे थे
तब मैंने एक्चुअली तुम्हें हेल्प किया। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड गाइज कि जब जब आप लोग मुसीबत में पड़े, हम मुसीबत में पड़ते हैं ना, वो एक लौता हाथ जो हमें हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है ना, वो डिवाइन की तरफ से ही आता है, चाहे वो खुद आए या अपने किसी एंजल को अपने हमारे पास भेजे। ये नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं जो हमें अटैक करते हैं, ये नेगेटिव एंटिटीज़ हमें बचाते नहीं हैं। पर जब लोग अपने वादे को, अपने रोल्स को फुलफिल करने में वो पीछे हट जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, तब डिवाइन हमारे रेस्क्यू के लिए आते हैं। उन्होंने कभी आपका हाथ नहीं छोड़ा था, ठीक है ना। तो आपका ये कहना कि हे भगवान आपने मुझे ये सारी चीज़ों से गुजरने के लिए क्यों छोड़ दिया, नहीं, उन्होंने आपको ये सब चीज़ें फेस करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि एक लौता जो एनर्जी था जो आपको पूरा वक्त आपको हेल्प कर रहा था, आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, आपको आपके इंट्यूशन के ज़रिए सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको सल्यूशन दे रहा था ना, वो डिवाइन का था। तो बेसिकली यहाँ पर कोई खुद भगवान बनना चाहते थे आपके लाइफ में, सेइंग कि मैं करके बच सकता हूँ, ठीक है ना। इट्स काइंड ऑफ कोई आपको नहीं बल्कि डिवाइन को चैलेंज कर रहा था यहाँ पे कि हाँ मैंने कहा होगा या तुमने कहा होगा कि मुझे ये सब कुछ करना है, बट देन अब मैं डिसाइड करूँगा कि इसके लाइफ में क्या होगा। एंड दे काइंड ऑफ मिस यूज देयर इंटायर पावर ऑन यू, ठीक है ना। वी हैव द शेयरिंग रिवर्स विच टेल्स मी कि उन्होंने आपके नाम का तो इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, बिकॉज यू आर दैट एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है। उन्होंने आपके नाम का इस्तेमाल किया, आपसे काम निकलवाया, ठीक है, पर उन्होंने कभी आपको क्रेडिट नहीं दिया, आपको उस प्रॉफिट का हिस्सा कभी बनने नहीं दिया। इट्स लाइक वो आपसे ही लेकर के आपको देना नहीं चाहते थे। प्रॉब्ली आपके नाम का बिजनेस होगा, उनके पासवर्ड्स आपके नाम पे होंगे, बैंक अकाउंट्स वो आपके नाम पे खोले होंगे, देयर माइट बी अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, जो आपके किसी पूर्वज ने, लाइक आपके किसी ग्रैंड पेरेंट ने या किसी फैमिली मेम्बर ने आपके नाम पे छोड़ गए होंगे, एंड इन्होंने ये सारा बंधन आपसे छुपा कर रखा, आप तक पहुंचने ही नहीं दिया। वो आपके लिए कुछ करते नहीं थे, ठीक है, और ना ही जो आप कर रहे हो उसके लिए आपको कभी क्रेडिट देते थे। दे डिड नॉट शेयर दिस विथ यू। इनफैक्ट वो इस स्थान पे भी नहीं थे कि वो आपके साथ ये शेयर करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी ही थी हमेशा से। वो आपके अबंडेंस पे धावा बोल के, उसे अपना कह करके वो आपसे आपको ही इन सारी चीज़ों से वंचित रखा। पूरा वक्त वो आपको प्रॉब्लम दिखा रहे थे ताकि आपको लगे कि आपके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या आप इस अबंडेंस के लायक नहीं हो, पर फैक्ट ये कि ये सारी चीज़ें आपकी ही थी। दे डिड नॉट शेयर विथ यू एनीथिंग। वेरी सेल्फिश, वेरी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी जिसके साथ आप डील कर रहे थे। या वी आर द फैमिली एंड इट्स रिवर्स, दिस इज़ अ फॉल्स फैमिली सिचुएशन। आपको लगा होगा कि मैंने यहाँ पर जन्म लिया, ये मेरा नेटिव प्लेस है, दैट मीन्स ये मेरे अपने होंगे, नहीं। ये ट्रूली मुझे ये कहता है कि आपका सोल फैमिली, आपका सोल फैमिली ट्राइब कोई और ही है जो सोल लेवल पे आपके साथ कनेक्ट करता है। और जहाँ पर आपने जन्म लिया है उन्होंने प्रिटेंड किया है कि वो आपके भले के लिए है, पर एक्चुअली है नहीं। अपने के रूप में दुश्मन। वी हैव चेंजेस रिवर्स, जस्ट लुक एट दिस कार्ड, सारे के सारे रिवर्स्ड है, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि आप कभी भी बदलो, कभी भी अपने आप में आओ, कभी भी अपने आप को रिकग्नाइज करो, और अपने लाइफ में जो एवोल्यूशन, जो चेंजेस आप हमेशा से अपने सोल में डिकोड करके आप लेकर के आए थे, अपने डीएनए में डिकोड करके आप लाए थे, वो नहीं चाहते थे कि आप उसे डिकोड करो। तो वो लिटरली बार बार करके आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप इन चीज़ों को चेंज ना करो। एंड इस चेंज कार्ड में देखो, देयर इज द 12th zodiac, दैट्स द बर्थ चार्ट,
राइट। उन्होंने लिटरली आपके बर्थ चार्ट के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया है एंड दे गेव यू ऑल द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। उन्होंने आपके ट्विन को आपका दुश्मन कहा होगा, ठीक है, और किसी कार्मिक को आपको अपना अपना कहा होगा। सिंह कि देख हमारी फैमिली कैसी है और ये जो बंदा है या बंदी है बिल्कुल हमारी फैमिली में फिट बैठता है, और आपको भी लगा होगा कि हाँ ये सही तो है, ये बहुत सिमिलर है, बट देन आपको ये नहीं पता था कि आपकी फैमिली ही आपकी फैमिली नहीं है। वो ऑलरेडी उनकी नीयत बदल चुकी थी। तो जब आपकी फैमिली आपकी नहीं है तो उनका चुनाव हुआ ये जो भी बंदी या बंदा है वो आपका कैसे हुआ? अगर वो उनके साथ है तो वो ऑपोजिट साइड में हो गया ना। तो इट्स लाइक ताकि आप अपने ट्विन से ना मिलो, ताकि आप अपने ट्विन को पहचान ना पाओ, किसी तरीके से वो आपको शादी वादी में या किसी किसी केस वेस में आपको उलझा के रखना चाहते हैं ताकि आप अपने ट्विन तक ना पहुँचो, ताकि इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे ना। वो लिटरली दिस इज लाइक उन्होंने जानबूझ के गलत इंटरप्रिटेशन दिया है आपको, बिकॉज दिस इज द 10। देखो ये 2 10s आए हैं यहाँ पे, वी आर द वर्ल्ड, द फैमिली कार्ड, ये भी रिवर्स आया है, द फेक फैमिली, द जेलस एसोल कार्मिक फैमिली, ये भी नंबर 10 है, एंड द चेंजेस इज ऑल्सो 10, दोनों ही रिवर्स्ड आए हैं। सो दे डिड नॉट वांट यू टू एंड द साइकिल, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी उनके लाइफ में जो ऐशो आराम है ना वो आपका मार के वो अपना भर के बैठे हुए हैं। आप एनर्जी विड्रॉ करते हो, आप अपने आप में आ जाते हो, आप पहचान जाते हो, उनकी सारी सच्चाई आपके सामने आ जाती है, तो वो अपना सब कुछ खो देंगे जो उनका कभी अपना था भी नहीं, वो सब कुछ आपका था। आप ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें वापस लोगे, राइट। वी हैव द इंटीग्रेशन एंड इट्स रिवर्स्ड, राइट। आपको लगता होगा कि आप कोई भी चीज़ ठीक से मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते हो? कैसे कर पाओगे? पूरा वक्त अगर पीठ पीछे या आपकी सारी मैनिफेस्टेशन एनर्जीज, अच्छी एनर्जीज ये लोग खींच लेते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी कहाँ से बचे? आपकी अच्छी एनर्जी खींच लेते हैं और अपनी टॉक्सिक एनर्जी आपके अंदर फीड कर देते हैं, तो आप कहाँ से अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे? एंड दिस इज माई ट्विन फ्लेम का, दिस इज देखो ये यिंग यांग है, द फीमेल एंड द मैस्कुलिन, देख रहे हो, द सन एंड द मून, ये रिवर्स आया है। दे लिटरली वर्कड अगेंस्ट योर ट्विन कनेक्शन। यहाँ पर देखो द स्नेक इज एक्चुअली द कुंडलिनी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, कुंडलिनी जो शूट आउट होता है, ये रिवर्स आए थे। वो नहीं चाहते थे कि आप अपने ट्विन से मिलो और आपकी कुंडलिनी अवेकन हो। इट्स लाइक अवेकनिंग से पहले पहले उन्होंने आपको आपके ट्विन से अलग कर दिया होगा, और अलग होने के बावजूद भी आपकी अवेकनिंग हुई, यू स्टिल वेंट थ्रू द शेडिंग। वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, वो कुछ पास्ट में आपको ट्रॉमाटाइज किया है, ठीक है, कुछ बहुत ही बुरी यादें आपको दी है, आपको वूंड किया है, जानबूझ के आपके तरफ गलत लोगों को भेज भेज के प्रॉब्ली आपको मोलेस्ट भी करवाया है, ताकि बचपन में आपको, अगर आप 3-4 साल के थे और अगर आपको किसी ने गलत तरीके से छू लिया, ऑब्वियसली तुम आपको याद नहीं होगा, बट उस इंसिडेंट के दौरान आपने जो महसूस किया वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर फीड हो गया होगा। एक बच्चा भी गुड एंड बैड टच को ना महसूस करता है, ठीक है ना, उसे इरिटेशन होती है, उसको तकलीफ होती है। तो इट्स लाइक आपको लगता होगा कि आपको इंटीमेसी का इतना डर क्यों है, या आप इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हो, आपको अच्छा क्यों नहीं लगता, ये क्या है जो आपको कभी किसी के साथ इवन ऑन अ फ्रेंडशिप लेवल किसी से मिलने नहीं देता है, वो क्या है जो रातों को आपको जगा कर रखता है, लाइक बुरे बुरे सपने आते हैं। वो इसलिए कि बचपन में इन लोगों ने जो कांड किया था वो मेमोरी कहीं ना कहीं रह गई है, वो एहसास रह गया है, और वो रह के ना अलग अलग चेहरे लेकर के वो वूंड बाहर आता है। आपको लगता होगा कोई अनजान सा है आपके पीछे भाग रहा है और आप उससे भाग रहे हो, लाइक अपने आप को बचा करके, कोई एनिमल आपको चेज कर रहा है, ठीक है, अंधेरे में कोई आपको खींचातानी कर रहा है, कोई आपको मारने को दौड़ रहा है। इट्स बिकॉज जब आप छोटे थे आप अपने आप को बचा नहीं पाए थे,
राइट। वो डर, वो अब्यूज़ का जो इंसिडेंट है वो आज भी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और वो आज भी सपने के ज़रिए वो बाहर आने का आपको शो करने की कोशिश करता है। शायद इन लोगों ने आपको बताया भी नहीं होगा कि बचपन में आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था, या फिर यू नो बाद में शायद आपको रियलाइज़ हुआ कि जिसने आपको अब्यूज़ किया वो उन्हीं का भेजा हुआ था, और ये लोगों ने कभी आपका साथ नहीं दिया उस पर्सन को फाइट बैक करने के लिए। ये कोई औरत भी हो सकती है, डोंट गेट इट रॉन्ग। ऐसे मत सोचो कि कोई लड़का ही होगा जिसने किसी बच्ची लड़की को मोलेस्ट किया है या बच्चे लड़के को टारगेट किया है। नो, देयर आर ब्लैक विडो बिचेस आउट देयर, विमेन आउट देयर जो छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं। दे आर सिक, ठीक है ना। तो वो चाहते थे कि इस हादसे से आप कभी उभर ही ना पाओ, कभी उभर नहीं पाओ। एंड वी हैव द कंप्लीशन एंड इट्स रिवर्स्ड। वो नहीं चाहते थे कि आप लिटरली अपने आप में आओ, हील हो जाओ, बट देन आप हील हो चुके हो, या ऑलरेडी यू आर ऑन दैट वे। आई एम हियरिंग 2022 आपके लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर के आएगा। येस, यू हैव मैच्योर्ड अ लॉट, ठीक है। इस वक्त आप चुप हो जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इट्स लाइक पास्ट में शायद आपने बहुत सारी चीज़ें इनके साथ शेयर की होगी, कुछ भी आइडिया आपको आता था आप उन्हें बताते थे, जिससे उन्हें समझ में आ जाता था कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है ना। बट नाउ दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग इनसाइड योर ब्रेन, बिकॉज आप इनसे शेयर करना ही बंद कर चुके हो, लाइक एकदम चुप हो चुके हो, ठीक है ना। एंड ये कार्ड पहले अपराइट आया, फिर ये घूम गया, विच टेल्स मी कि आपको अपना साइलेंस आप तब ब्रेक करोगे जब एक्चुअली आप बोलने के लिए तैयार होंगे। इट्स मोर लाइक कि सी वी हैव द ट्रस्ट एंड इट्स रिवर्स, विच टेल्स मी कि आप इनके आगे तो कुछ बोलोगे नहीं, पर आपके एक्शंस इन्हें चौंकाने वाले। इट्स लाइक बोल के और कुछ समझाओगे नहीं, क्योंकि आप बोलोगे या एनर्जी वाइज ये लोग पिक कर लेंगे, शायद आपके मैनिफेस्टेशन को बिगाड़ दे, ठीक है ना। तो फूल्स के आगे चुप रहना ही अच्छा है। बहुत मिच्योरली आप सिचुएशन को हैंडल करोगे, आपको पता है कि ये लोग ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हैं, ठीक है। तो आप जब अपना साइलेंस तोड़ोगे भी, तब तक ऑलरेडी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका होगा। इट्स लाइक वो बाहर से कहीं और से उन्हें पता चलेगा कि ओ जैनेट ने अभी अभी ऐसा कुछ किया है, एंड दैट्स वेरी इनक्रेडिबल एंड इट्स वेरी फ्रूटफुल एंड दे कांट टच योर हियरिंग। लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस। तो आप टेंशन मत लो, योर मैनिफेस्टेशंस आर गोइंग टू फुलफिल, एंड 2022 आप लोगों के लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर के आएंगे, ठीक है। स्पेशली इस आज जो इस रीडिंग के लिए मैच अप कर रहे हो, ठीक है। राइट, आप में से कुछ लोगों को मेंटल इश्यूज है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो, मैं ये कह रही हूँ कि साइकिक अटैक्स वगैरह हुए होंगे आपको, और जिसकी वजह से आपको रेस्ट वगैरह नहीं मिल रहा था, वो चीज़ ठीक हो जाएगा। कई बार लोग आपके चाइल्ड लाइक जो एनर्जी है ना, उस पर वार करते थे, ठीक है ना। मैं इसके बाद एक कार्मिक रीडिंग करूँगी। आपके चाइल्ड लाइक एनर्जी पे अटैक करते थे, जिसकी वजह से आप अगर श्योर होके भी कोई काम शुरू करते थे कि नहीं मैं ये काम सीख कर लूँगा, या मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, बट देन ये एकदम से आपके अंदर सेल्फ डाउट डाल देते थे, एंड आप कंफ्यूज्ड हो जाते थे, क्योंकि ये लोग आपके लिए बहुत मायने रखते थे। अंडरस्टैंड, यू लव्ड दीज पीपल, आपने इन लोगों को प्रायोरिटाइज किया था, ये अहमियत रखते थे आपके लाइफ में। वो अलग बात है कि उन्होंने इस बात का गलत फ़ायदा उठाया, बट आपके लिए ये अहमियत रखते थे, ठीक है ना। सो एक तरफ आपकी अंतरात्मा कह रही है कि नो आई कैन डू दिस, दूसरी तरफ ये लोग जो आपके लिए अहमियत रखते हैं वो आपके अंदर सेल्फ डाउट डाल रहे हैं बहुत स्लाइली,
और जानबूझ के वो आपके अंदर के इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर कर रहे हैं ताकि आप आखिरी मोमेंट में बैकआउट कर जाओ। इट्स लाइक आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस करने जा रहे हो या किसी कंपटीशन में आप हिस्सा लेने जा रहे हो, ठीक है, एकदम एन मौके पे उन्होंने जानबूझ के किसी पुराने इंसिडेंट को आपको याद दिला दिया जहाँ पर आपको बहुत तकलीफ़ हुई थी, और अब आप स्टेज पे चढ़ते वक्त आपके हाथ पैर कांपने लगे, आप पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो एंड आप इतना अपसेट हो चुके हो कि अब कंपटीशन में आपको करना क्या था, जो जीत की सारी तैयारी अपने या एटलीस्ट परफॉर्मेंस अपना 100% देने के लिए जो भी आपने तैयारी की थी, अब आपको उसके ऊपर से फोकस ही हट चुका है। अब आप ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर सकते, आपको वो कॉन्फिडेंस और फील नहीं हो रहा है क्योंकि वो पास्ट इंसिडेंट पूरी तरीके से आपके दिल और दिमाग में छा चुका है। They did those shit with you. Yeah, we have the receptivity and it's reversed. जो अच्छी चीज़ें हैं ना, आप उन्हें अब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे इन लोगों के इन सारी हरकतों की वजह से। इट्स लाइक पूरा वक्त वो आपको सपोर्ट कर रहे, हाँ बापू करो करो एकदम करो, गो है, एकदम लास्ट मोमेंट में जा कर के खुद से या किसी और के ज़रिए वो जानबूझ के आपको ट्रिगर कर देते थे। उसके बाद यो लाइक मुझसे परफॉर्म नहीं होगा, आपका दिल ऐसा टूट जाता है ना, आपको इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद आने लग जाती ना, वो इंसिडेंट आपके लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग था कि आप एकदम स्टेज पे पैर ही नहीं रख पाते हो। ये अच्छी वाली नर्वसनेस नहीं है, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन वाली है। और इवन अगर आप अपने आप को काबू में लाकर भी आप कंपटीशन में पहुंचते भी हो या स्टेज पे उठ भी जाते हो, फिर भी आपके परफॉर्मेंस में वो बात नहीं होती है जिसकी तैयारी आपने की थी। Like that. Yeah, we have fighting. There has been a lot of fighting. Give me some closing messages, please. We have in a voice. Yeah, वो ये लोग आपके दिल और दिमाग के बीच में ना जंग छेड़ देते थे। लाइक आई सेड कि ये लोग आपके लिए मायने रखते थे, इनकी बातें आपके लिए, इनके वैलिडेशन आपके लिए मायने रखता था कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना। एक होता है ना जब पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ बेटा एकदम मस्त है, ठीक है ना, तो हमारी कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाती है बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस। जब हमारे भाई बहन हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करते हैं कि यस कम ऑन यू कैन डू इट, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर की कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। एंड देयर इज़ ऑल्सो दिस सेंस कि यहाँ पर एक इंसिडेंट, ये बहुत ही स्पेसिफिक, आई एम हियरिंग 2 या 3 लोगों के साथ ये मैच करेगा। यहाँ पर कोई था जिसे पता था कि आप गलत कर रहे हो, लाइक कंपटीशन का जो रूल था, ठीक है, उन्होंने उसके बारे में आपको बताया नहीं था, या फिर उन्हें पता था कि आप गलत चीज़ की तैयारी कर रहे हो। इट्स लाइक एन एग्जामिनेशन। अगले दिन केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन है और आप हिस्ट्री की तैयारी कर लेते हो, और लिटरली आपके ये सारे दोस्त आपको कहते नहीं है, सब आप बैठ के यू से कि हाँ चल लेट्स हम अपना प्रिपरेशन लेते हैं। उन्होंने आपको या तो गलत चार्ट दे दिया, या फिर आपने ही लिखते वक्त आपने गलती की, या आपने फ़ोन करके भी अपने फ्रेंड से पूछा कि मैं हिस्ट्री की तैयारी कर रहा हूँ एंड आई थिंक आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये अच्छा जाएगा। आपके फ्रेंड को पता ना कि ये हिस्ट्री का तैयारी कर रहा है, कल तो केमिस्ट्री है, ठीक है ना, फिर भी वो आपको कहता नहीं है कि अभी कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो हिस्ट्री क्या कर रहा है। दे डिडंट डू इट। सो इट्स लाइक आप कहीं परफॉर्म करने जा रहे थे, ठीक है, कोई इंटरव्यू में जा रहे थे या कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लिए मायने रखता था, आपने उस चीज़ के लिए तैयारी की थी, एंड ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके आगे आप गए थे, बिकॉज ये पर्सन को आप पसंद करते थे, लाइक करते थे, एंड somebody just set you up with the wrong information, एंड आप जाते हो एंड पीपल स्टार्ट्स लाफिंग एट यू टू द पॉइंट जहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम स्मैश्ड हो जाता है। यू फील लाइक अ फूल कि आपने गलत तैयारी की। और ये लोग ऐसा होने देते हैं ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटे। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था 2 या 3 लोगों
के साथ ये मैच करेगा। सो सिमिलर कोई इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर इन्हें पता था कि आप जहाँ पर जा रहे हो वो जगह ठीक नहीं है, पर वो चाहते थे कि आप वहाँ पर जाओ ताकि आप फंसो। इट्स लाइक चोरी किसी और ने की है और उसके तुरंत बाद आपको वहाँ पर भेजा गया ताकि आप फंसो। आपने चोरी नहीं की पर आप वहाँ पर फंस गए और फॉल्सली आप अक्यूज्ड हुए, और जो असली चोर था वो पहले ही निकल चुका है। ये जिसने आपको भेजा है शायद उसी का कोई आदमी ने चोरी किया है इसी के कहने पर, ठीक है ना। चोरी उसने की और आपको कॉल करके वहाँ पर पहुँचा दिया और फंसा गए। लेकिन किसी और की गलती का इल्ज़ाम आपके सर पे आया। एंड आई एम हियरिंग यहाँ पर कोई 4 साल जेल भी जा चुका है ऐसे एक फॉल्स केस में, कि उसने कुछ किया भी नहीं था और उसको फंसाया गया था। गिव मी वन सिंगल कार्ड कि ये जो जेल वाला सिचुएशन है, क्या असली कल्प्रिट यहाँ पर बाहर आएंगे। जस्ट वन कार्ड कि ये जो असली कल्प्रिट है क्या ये पकड़ा जाएगा क्या। ये बात अभी तक आपको क्लियर नहीं है, अवेयरनेस रिवर्स्ड है, ये इंसान अभी भी छुपा हुआ है, आप अभी भी गलत डायरेक्शन में देख रहे हो। ये इंसान इतना शातिर है ना, वो अभी भी आप सोच रहे हो कि ओके पर्सन ए ने किया है, पर नहीं, कोई और नहीं किया है। पर्सन HGHIOMN किसी और नहीं किया है। तो इसलिए जैसे इसने आपको फंसा है, अब आपको भटकाने के लिए या किसी और को फंसा रहा है। इट्स लाइक लिटरली यहाँ पर प्रूफ फॉर्ज किया जा रहा है, पूरा सेटअप किया हुआ है। आप अभी भी गलत डायरेक्शन में देख रहे हो बॉस। यहाँ पर कोई है जो बहुत ही इग्नोरेंस में जी रहा है, सेम कि नहीं मेरी मम्मी नहीं कर सकती, नहीं मेरे पापा अच्छे हैं वो नहीं कर सकते। आई एम हियरिंग दोज थिंग्स। क्यों इग्नोरेंस में जी रहे हो, किसका बंबू होगा। वन क्लोजिंग मैसेज फॉर दिस कलेक्टिव की रीडिंग। वन आई सेड, इतने सारे मैं नहीं लूँगी, ये सारे कार्ड्स निकल के आए तो इसी में शफल करके जस्ट वन क्लोजिंग मैसेज। तो ये जो भी पर्सन है इसकी अभी भी खोज चल रही है। यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर द एक्चुअल कल्प्रिट। या वी हैव द इंटीग्रेशन, वी हैव लेजीनेस। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लेजी है और उन्होंने आप पर प्रोजेक्ट करते हुए कहा होगा कि आप लेजी हो, आपको फील कराने की कोशिश किया होगा कि तू कुछ भी नहीं करता और एकदम निचोड़ के आपसे काम करवाते होंगे। दिस माइट बी अ जॉब प्लेस एज वेल, काउंटर से पैसा चोरी हुआ समथिंग लाइक। ये पर्सन लिटरली आपको ऑब्लिगेटेड फील करे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, अब उसके बदले में वो आपसे काम करवाए जा रहे, आउट ऑफ द वे जाके करवाए जा रहे। एंड दिस पर्सन इज लाइक ईटिंग ऑफ योर एनर्जी। एंड एक बार फिर ट्विन कार्ड निकल के आया है। सो दिस माइट बी योर ट्विन जो यहाँ पर फंसा है, ठीक है, इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। क्या ये इनका ट्विन है जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, या इस ट्विन ने कुछ गड़बड़ करी है। वी हैव द हीलिंग। नहीं, ये किसी ने आपके ट्विन को फंसाया है, या फंसे आप हो और आपके ट्विन ने शायद आप पर उंगली उठाया था। इसलिए उनका दिल कह रहा था कि जैनेटी ने ऐसा नहीं कर सकता है, बट देन समहाउ उन्होंने होने दिया आपके साथ वो सारे मिसबिहेवियर्स, कि जस्ट इन केस अगर लाइक इट्स लाइक लोगों ने इसे कहा कि तू इससे प्यार करता है ना बेटा, या तू इसे प्यार करती है ना बेटी, इसलिए तुझे दिख नहीं रहा है ये कितना गलत इंसान है, ठीक है ना।
एंड वी हैव द ब्रेक थ्रू। सो ये रियलाइजेशन जिसने भी आपके साथ उन लोगों की बातों में आकर के आपके साथ ये किया है, दिल कम टू अ सॉलिड रियलाइजेशन एंड यू विल ब्रेक आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जो भी यहाँ पर फॉल्सली अक्यूज हुआ था ना, वो आखिर में वो सेव हो जाएगा, ये सच बाहर आएगा, बिकॉज दिस इज द ब्रेक थ्रू कार्ड। देख रहे हो इस पर्सन को, एंड प्रॉब्ली आपसे पहले ना आपके पर्सन को इसके बारे में पता होगा। एंड पकड़ लो, अगर आपका पर्सन ऐसे सिचुएशन में फंसा था तो आपको पहले जो असली कल्प्रिट है ना उसके बारे में आपको पहले पता होगा, पता चल जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू हेल्प योर पर्सन या योर पर्सन विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दिस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक माफ़ी भी आ सकता है जिससे आप लोग का हीलिंग और ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा कि मैंने तुम्हें गलत समझा। आप ये अपॉलॉजी आप भी दे सकते हो। ठीक है ना, टेक एज ए प्रेजेंट। आप अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।